हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एलएनआईपी का प्रोस्पेक्टस आ चुका है और आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एलएनआईपी के प्रोस्पेक्टस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या एलएनआईपी का प्रोस्पेक्टस है 2022-23 का जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है हमारी आंखों के सामने है। और सबसे पहले एक एक चीज को हम समझते हैं, कितनी सीट्स होने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या हमारा रिटन टेस्ट होगा, क्या क्या हमारा फिजिकल टेस्ट होगा। क्या इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि फिजिकल टेस्ट होना कंपलसरी है, वो हुए बिना एलएनआईपी अधूरा है। और इसके बारे में बात करते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप जाएंगे पूरा थोरोली पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको एक एक चीज। अब ये देखिए, क्वेरी के लिए आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, तो आप कभी भी इस पे क्वेरी के लिए आप जो देख सकते हैं कभी भी, और ये आपके पास 2 नंबर अवेलेबल है। जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो आपको ये मिल जाएगा पूरा कंटेंट कि क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये एलएनआईपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सा कैंपस है। फिर जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो बीपीएड और एमपीएड दोनों के बारे में आपको बता रखा है। चलिए नीचे चलते हैं और जानते हैं आपके मेन। ठीक है, ये आपके एलएनआईपी के बारे में है। एलएनआईपी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे किस तरीके से इसने स्ट्रगल किया और क्या क्या यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं, कैंपस के बारे में सब कुछ ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम मेन मुद्दे पे आएंगे कि क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पर बीपीएड कोर्स चलता है जो आपका 8 सेमेस्टर का है। ठीक है, और आपका डीएससी चलता है जो कि डिप्लोमा रहता है, जो कि आर्मी पर्सन्स के लिए रहता है स्पेशली। चलिए नीचे हम बात कर लेते हैं मेनली आपका बीपीएड जो है उसके बारे में। अब उससे पहले कुछ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं जो कि आपका अगर बीपीएड और पीजीडीएससी का देखें तो कितनी कितनी क्या फीस लगनी है किसकी, ये जानकारी आपको दे रखी है। तो इसको तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, इसमें मुझे कोई बताने वाली एक्सप्लेनेशन देने वाली कोई बात ऐसी लग नहीं रही। ये आप सब देख सकते हो कितनी फीस लगने वाली है। एलएनआईपी को क्या कितनी फीस देनी पड़ेगी एप्लीकेशन के दौरान, ये आपका जब आप फिजिकल टेस्ट देने आएंगे तब आपको देनी होगी। और ये आपको अभी देनी होगी, यानी कि जब आप अभी भर रहे होंगे फॉर्म। मैंने बता दिया किस तरीके से फॉर्म भरना है आपको, वीडियो मैंने ऑलरेडी, सारे ही एग्जाम सीयू सेट के अंदर में होंगे। और अगर आप जब ऑफलाइन के लिए फॉर्म भरेंगे, ऑफलाइन के लिए जब आप पेमेंट करेंगे तो ये आपको अकाउंट डिटेल्स इनमें पेमेंट करनी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मेन जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं जो कि आपका बीपीएड का है। तो चलिए बीपीएड की इंफॉर्मेशन सारी यहां दे रखी है। जो बीपीएड है वो आपका 8 सेमेस्टर का होता है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो चाहे कुछ भी, क्योंकि एलएनआई पे आपको 12th बेस पे ही लेता है, इसलिए आपको 4 साल का बीपीएड करना होता है। यहाँ से 100 सीट गुवाहाटी में, 100 सीट ग्वालियर में। मास्टर डिग्री की बात करें तो एमपीएड यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपका बीपीएड मांगा होता है, याद रखना बीपीएड मांगा है सीधा सीधा। और 40 सीट आपका ग्वालियर में, और सॉरी 40 नहीं, 40 सीट आपका गुवाहाटी में और 80 सीट आपका ग्वालियर में यहाँ पर पूछी जाती है। और आगे बात करो एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है, तो इसमें आपके ये भी आपका 2 साल का होता है, ये भी 2 साल का है। एमए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ये भी 2 साल का है। एमए योगा ये भी 2 साल का है। तो ये तीनों कोर्स आपके 2-2 साल के होते हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम, इसमें 15 सीट और 30 सीट, यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं, सीट्स की वो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें आपकी नीचे, सबसे पहली चीज तो आपकी बीपीएड क्या आती है जी। बीपीएड को जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो बीपीएड में आपका सबसे मेन चीज है वो ये है कि आपका फॉर्म, तो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, 5 बजे तक आपको भर देना है। वेबसाइट दोनों ये दे रखी है, इन पे क्लिक करके, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। और साथ में ही आपको एक और चीज बता दूं कि लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली, ये भी मैंने बता दिया। फीस सबमिशन की लास्ट डेट रहने वाली है 11 बजे तक, सेम 22 तारीख को। तो 22 मई से पहले पहले आपके फॉर्म भर देना। 22 मई के बाद 25 मई को, 25 मई से लेके 31 मई तक आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आपका अगर गलत नाम भर गया है, कुछ और चीज एडिट करनी है तो वो करेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपका डाउनलोडिंग, यहां पर इस वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, सारी डेट यहां पर आ जाएगी। अब मेन बात आ रही है आपकी डेट कब की है। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा ये फर्स्ट से लेके सेकंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि आपका फर्स्ट या सेकंड वीक कभी भी आपका हो सकता है जुलाई में।
नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन कब रहेगा, ये भी अनाउंस किया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी, ये भी अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, सेंटर, ये सारी चीजें आपको अनाउंस की जाएगी। उसके साथ साथ में आंसर की वगैरह ये सारी आपको दे देंगे। जितना आपका रिजल्ट होगा सारा इस वेबसाइट पे आएगा, तो इस पे आपको मिल जाएगा और मैं भी आपको बताता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में ही जैसे ही आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये आपका टेंटेटिव डेट दे रखी है कि ग्वालियर में आपका होगा 19 से लेके 23 जुलाई तक। तो इन डेट्स को थोड़ा सा ध्यान से रखना। 19 से लेके 23 जुलाई तक अगर आप ग्वालियर का भरते हैं, ओनली 2 सेंटर हैं यहाँ पे, ग्वालियर या गुवाहाटी। जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि उसमें आपका, अब मैं बताऊंगा क्या क्या आपके स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पूछे जाते हैं। और अगर आप गुवाहाटी भरते हैं तो 27 से लेके 29 जुलाई तक ये आपकी डेट है। इन तारीख को ये आपके फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद में फाइनल जो रिजल्ट है, जो रिटन और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, वो आपको इन तीनों वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। तो तीनों वेबसाइट्स पे मैं भी आपको बताता रहूंगा समय समय पे। और नेक्स्ट आपका दिया है वो है अलॉटमेंट लेटर, वो भी आपको डेट बता दी जाएगी। साथ में मेडिकल कब होगा वो भी बता दिया जाएगा। और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि आप फाइनल एकेडमिक ब्लॉक से फिर आप एप्लीकेशन ले लेते हैं, जो कि आपकी स्लिप रहती है सबमिशन की। आगे बात करते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल किस तरीके से क्या रहेगा। उसकी भी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। यहां पर आप देख रखे हैं कि सारा ही जो फर्स्ट फेज का अपग्रेडेशन रहेगा, जैसे किसी का नहीं हो पाया, थोड़े से नंबर से रह गया, तो उसका अपग्रेडेशन कितना क्या रहेगा, वो सारी डेट्स आपको हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं सीट्स की। सीट्स कितनी अवेलेबल है। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, टोटल 100 सीट्स हैं। ग्वालियर में भी 100 सीट है और गुवाहाटी में भी 100 सीट है। दोनों के डिस्कशन कर लेते हैं, दोनों का ही। देखो, 35 सीट आपका अनरिजर्व मैन के लिए, 15 वुमेन के लिए। टोटल आपकी अगर 100 में से बात करें तो 70 होती हैं मेंस के लिए और विमेन्स के लिए होती हैं 35। जिनमें से भी आपके जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 35 होती है बॉयज के लिए और 15 होती है आपकी गर्ल्स के लिए। ये हम ग्वालियर की बात करें, दोनों में से फिर से आधा आधा कर लो। एससी के लिए 11 सीट रिजर्व है और एससी के लिए 5 सीट रिजर्व है वुमेन्स में। ठीक है, तो मेंस वुमेन्स की बात कर रहे हैं। और एसटी के लिए ऐसे ही 5 सीट मेंस में और 2 सीट फीमेल्स में। उसके बाद में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की यहां पर बात करें तो 19 सीट यहां पर मेंस की और 8 सीट यहां पे वुमेन्स की। ये की बहुत बड़ा रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। फिर ईडब्ल्यूएस में 7 और 3 का रेशियो है। तो ये टोटल मिला के 7 में ही अगर आप इनकी बात करेंगे तो 3 सीट आपकी यहां पर आपको देखने को मिलेगी वार्ड की, और 3 सीट आपकी मेल्स में देखने को मिलेगी कश्मीरी पंडित, यहाँ पे कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट जो है उनकी, और जो कश्मीर वैली के हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सीट वुमेन्स की और 3 सीट मेल की। ये रिजर्व है, ये अलग से है पूरा। और ये टोटल मिला के आपकी 100 सीट्स है। और ये आपकी एक्स्ट्रा रहती हैं, जो आपकी स्टाफ की रहती हैं, वार्डन की सीट रहती हैं, वो रिजर्व रहती हैं। ऐसे ही आपकी अगर इनकी बात करें तो ये सेम सब डिवीजन यहां पर गुवाहाटी में भी है 70 और 30 का। उसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी एडमिशन का क्या होगा, इसको थोड़ा सा खास तौर पे ध्यान देना। 12वीं पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स कर रखा है। उसके बाद में 50% होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 50% चाहिए। अगर आप एससी एसटी से, पीडब्ल्यूडी से है, कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी माइग्रेंट है, हिंदू फैमिली से है, तो ये आपको 45% ही 12वीं में चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। मैक्सिमम एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। 1 जुलाई 2022 तक आपको 1 और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है, नॉन क्रीमी लेयर है, और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर वो एससी एसटी से है। तो जनरल कैटेगरी वालों को 21 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो ओबीसी कैटेगरी से है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर्स जो है वो, और 5 साल का आपको दिया जाएगा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको अभी बनवा लेने चाहिए। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप सभी बनवा लो इन सभी का। उसके बाद में आगे बात करो तो आपका
और आगे चलते हैं तो चॉइस की अगर हम बात करें, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें चॉइस पूछता है, तो दो चॉइस हैं आपके स्टडी सेंटर के, पहला आपका ग्वालियर और दूसरा है गुवाहाटी। दोनों ही सेंटर बेस्ट हैं, दोनों में आप कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, सभी में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ कुछ चीजें हमें लगती हैं वो बुरी हैं, लेकिन वो बुरी नहीं होती हैं। तो दोनों ही सेंटर अच्छी है दोनों पढ़ने के लिए। एडमिशन प्रोसीजर आपका, अब बात कर लेते हैं आपके रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट के बारे में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, दोनों वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। वेटेज क्या रहने वाला है, 60%, ठीक है। 60 का वेटेज रहेगा आपका रिटन टेस्ट का, और 40 का वेटेज रहेगा आपका स्किल प्रोफिशिएंसी का। तो स्किल प्रोफिशिएंसी का इसका आपका 60 का वेटेज रहने वाला है। उसके बाद में आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से गेम में आपका ग्वालियर में कंडक्ट होंगे। तो ग्वालियर में आपके होने वाले बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड योगा। बस इन्हीं गेम्स में आपके होंगे। लेकिन अगर आपका इनसे अलग कोई गेम है तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, सर हमारा कराटे है, हमारा टाइक्वांडो है, हमारा और कोई गेम है, मलखंब है। तो आप उनसे सिमिलर गेम, जैसे जूडो से सिमिलर गेम कराटे है, सिमिलर नहीं है, हालांकि हमें सब पता है सिमिलर नहीं है, लेकिन जूडो के बाद आप कराटे ही देखते हो अगर आपको कहीं जाना होता है तो जूडो कराटे साथ में ही गिनते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनमें देखोगे तो बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। तो जूडो चूज कर सकते हैं, और जूडो में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पे जो कमिटी बैठी होती है उनसे जाके आप बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली माय मेन गेम इज कराटे, बट वहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं जूडो भरूं, तो इसलिए मैंने जूडो भर दिया। एक्चुअली मैं नेशनल खेला हूं या इंटरनेशनल खेला हूं जूडो में, तो इसीलिए तो आप उसको चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका यहां पर गुवाहाटी में अगर आप भरना चाह रहे हो तो गुवाहाटी में याद रखना आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक। यहां पर आपको साइकिलिंग एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, आर्चरी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में खो खो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल एंड योगा, ये सारे ही गेम्स आपको। तो अगर आपका गेम कोई सा भी नहीं है तो आप जिस भी गेम में कंफर्टेबल है उस गेम में चूज करें, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप उनको चूज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, 4 आपके फिजिकल टेस्ट के डोमेन होने वाले हैं। 4 कौन कौन से, जिसमें आपके 400 मार्क्स रहेंगे, 100 मार्क्स ईच, हर किसी के 100 मार्क्स। 50 मीटर स्प्रिंट, मतलब कि 50 मीटर स्प्रिंट कितनी देर में आप कर सकते हो, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका भी मैं आपको बता दूंगा। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आपको खड़े होके कूदना है, खड़े होके आप कितना लंबा कूद सकते हैं, ये आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए है। 50 मीटर स्प्रिंट आपकी स्पीड को टेस्ट करने के लिए है। नेक्स्ट इज आपका ओवरहेड बैक थ्रो, ये आपकी शोल्डर एंड बैक मसल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, जिसमें आप बॉल को लेके पीछे की तरफ थ्रो करते हैं। नेक्स्ट इज आपका 1000 मीटर रन एंड वॉक, ये आपके एंडोरेंस को चेक करने के लिए है, जिसमें आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो ये एक चीज बात रही आपकी 4 टेस्ट की। ये 4 टेस्ट भी आपके होने वाले हैं, ये आपके 2 सेंटर्स में कंडक्ट होंगे, एक आपका गुवाहाटी में होगा, एक आपका ग्वालियर में होगा। तो ये दोनों जगह आपके कंडक्ट होंगे। जो बीपीएड वाले हैं उनके लिए आप इनके नॉर्म्स अगर पढ़ना चाहें तो ये एनेक्सर दे रखा है, एनेक्सर 12 से लेके 15 तक, इसमें आपके चारों के दे रखे हैं कि आप कितना थ्रो करेंगे तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। एनेक्सर मैं आपको दिखा दूंगा नीचे। उसके बाद में ये आपका एक दे रखा है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स 60% होनी चाहिए, कम से कम 60% होनी चाहिए आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यू से या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं। और 55% यहां पर एससी एसटी को मिनिमम होना चाहिए कि इतना चाहिए ही चाहिए। साथ में कोविड-19 का आपका टेस्ट और रिपोर्ट वैक्सीनेशन का चाहिए ही चाहिए आपको स्किल देते वक्त। उसके बाद में ये तो रही नॉर्मल बात। और अगर आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमारे बैचेस 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। जो आपके बीपीएड वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं 17 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 17 मई से लेकर लिमिटेड सीट रहेंगी हमारी, हम ज्यादा सीट्स नहीं रखने वाले हैं, 50 सीट हम रखने वाले हैं बस। रिटन टेस्ट के लिए हम 50 सीट रखने वाले हैं। उसमें आपको सारी किस तरीके से फिजिकल देना है, मेडिकल किस तरीके से आपको देना है, या फिर बाकी और सारी चीजें, सारे प्रोसीजर हम एक एक चीज आपको बताएंगे। हाईली स्पेसिफाइड स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, स्पेशल
रेमिडियल सेशंस मिलेंगे, किस तरीके से आपको रिवीजन क्लासेस, रेगुलर टेस्ट आपके होंगे उसमें आपको मिलने वाले हैं, नोट्स, हर क्लास के नोट्स विद एनोटेशन, साथ में ही आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलने वाली है, 3500 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक्स प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे और 24/7 सपोर्ट्स आपको मिलने वाला है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, 50 सीट्स है ओनली, ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट था, लगा लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एलएनआईबी में सेलेक्ट हो चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, एक बार इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, मेरी हाईलाइट्स में मैंने वहां पर सब कुछ दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन क्या है सर? तो जो लोग इंटरनेशनल खेले हैं, चाहे आपका जूनियर या सीनियर वर्ल्ड कप खेले हैं, सैफ गेम्स हो या ये सारे गेम्स जितने भी खेले हैं, तो वो इन सारे गेम्स में अगर आते हैं ग्वालियर में और ये सारे आपके गुवाहाटी में, तो आप ये सिलेक्शन आपका डायरेक्ट हो जाएगा बिना किसी टेस्ट के। बस आपको डायरेक्ट सिलेक्शन उसमें भरना है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर नंबर दे रखा था उनसे। ये सारी चीजें हैं, बाकी सारा आपका एनटीए के थ्रू होगा सारी चीज। और फीमेल की अगर हम बात करें तो बीपीएड में मैरिड जो आपकी जिनकी शादी हो रखी है वुमेन्स आर नॉट एलिजिबल, याद रखना। और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर आपका एनेक्शर में देखेंगे, 19 एनेक्शर जो नीचे है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। क्या यूनिफॉर्म मिलेगी, आपका कोर्स होगा जो वो 4 साल का होगा, ये सारी बातें दे रखी हैं, वो तो आपको एडमिशन के बाद सब कुछ पता लग जाता है। ये चीज रही आपकी डिसिप्लिन क्या क्या रहेंगे, ये एमपीएड की बात है। तो एमपीएड की बात करते हैं। एमपीएड में आपकी मेनली 6 डिसिप्लिन में आप भरते हैं। 6 डिसिप्लिन में भरते हैं मतलब जब आपका एडमिशन होता है तब इन चीजों को आप भरते हैं। तो उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन पेडागोजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन यानी कि हेल्थ साइंसेस, और आपका एक आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये सारी इनकी कोई भी डिटेल अभी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो जैसे ही इसकी अनाउंस की जाएगी, टेंटेटिव डेट यहां पर स्किल प्रोफिशिएंसी की दे रखी है 5 से लेके 6 अगस्त आपकी गुवाहाटी में, और 10 से लेके 12 अगस्त आपकी ग्वालियर में। तो रिटन टेस्ट आपका सेम वेबसाइट से होगा, यानी कि आपका एनटीए की जो आपका एनटीए की वेबसाइट है मेन, उससे आपका होगा। ये दोनों लिंक आपको दे रखे हैं, तो इन दोनों लिंक से आप पहुंच सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं तुरंत बता दूंगा। इसकी भी प्रिपरेशन 17 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिसको भी रजिस्टर करना है, इसमें भी हम 50 से ज्यादा सीट नहीं रखने वाले हैं एमपीएड वालों के लिए भी। तो एमपीएड वाले भी तैयार हो जाइए। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमसे। और नीचे डिस्कस करते हैं आपकी, तो स्किल टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, ये चीज आपको मैं कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, रजिस्ट्रेशन होके फिर आपको एडमिशन की स्लिप दे देंगे। और आगे डिस्कस कर लेते हैं इनकी सीट्स कितनी है। तो एलएनआईपी ग्वालियर में इसकी सीट 40 है, सॉरी 80 सीट आपकी ग्वालियर में है और 40 सीट आपकी गुवाहाटी में है। तो ये सारी सीट्स आपको किस तरीके से सब डिवीजन है ये भी आप देख सकते हैं कि कितने आपको। अब इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करी इन्होंने और यहां पर सुपर न्यूमरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए आपके 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और यहां पर सीट दे रखी है 8, तो जो पहले 8 होंगे जिनके नंबर ज्यादा हुए होंगे उनको ही ये आप दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारे ही ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगी, तो जितने भी हैं उनको। तो ये सारी बात रही आपकी एमपीएड की। तो एमपीएड के भी 2 आपके चॉइस एंटर्स रहेंगे। आप गुवाहाटी में भी पढ़ सकते हैं, ग्वालियर में भी पढ़ सकते हैं, बेस्ड अपॉन योर मेरिट, आपकी कितनी मेरिट आती है उसके बेस पे। रिटर्न का यहाँ पर 60% रिटर्न के बेस पे और 40% यहाँ पर स्किल प्रोफिशिएंसी के बेस पे। कौन कौन से स्किल प्रोफिशिएंसी में यहाँ पर रहेंगे, तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल एंड योगा, ये सारे आपके होने वाले हैं। अगर जिस भी गेम में आप
आपका कोई भी गेम नहीं है मान लो इनसे रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, उससे सिमिलर कोई गेम भर देना है और फिर वहां पर जाके आपको वही चीज बोलनी है कि सर मेरा गेम ये नहीं है, फिर भी ये भर दिया। क्योंकि आपको कुछ तो करना है, आप खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, बाकी आप अपने ऊपर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप सभी के लिए है। और यहाँ पर वुमेन, जितनी भी आपकी वुमेन मैरिड वुमेन है वो एलिजिबल है एमपीएड के लिए, जो कि बीपीएड के लिए नहीं थी। फीस स्ट्रक्चर आप नीचे देखेंगे क्या है, क्या रहेगा आपका। उसी तरीके से एमएससी प्रोग्राम है, एमएससी भी आपका 2 साल का होता है। इसका भी अभी तक कुछ भी, यहाँ पर आपकी 15 सीटें हैं और इसका जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। एमए मैनेजमेंट में ये भी आपका 2 साल का कोर्स है, इसमें भी अभी कुछ नहीं दिया है, आप पॉज करके वीडियो को देख भी सकते हैं और इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे। उसके साथ साथ में आपका डिप्लोमा, ये डीएससी होता है, ये मेनली ओनली फॉर द डिफेंस। ये आपका डीएससी याद रखना, डीएससी और पीजीडीएससी में फर्क होता है। पीजीडीएससी होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो पीजीडीएससी और डीएससी में ये फर्क होता है कि दोनों ही एक सेमेस्टर यानी 1 साल के कोर्स होते हैं, दोनों से ही आप कोच बनते हैं। लेकिन जो डीएससी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आर्मी पर्सन के लिए या पैरामिलिट्री पर्सन के लिए, डिफेंस पर्सन के लिए होता है। इसमें 25 सीट होती हैं हर गेम में। आपके क्या क्या गेम रहेंगे उसके बारे में भी आप नीचे देख सकते हैं। ये आपका एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, ये आपके टोटल पूरे आपके 5 गेम होते हैं, ठीक है। 5 गेम आपके कौन से, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हैंडबॉल। इनके अलावा यहाँ पर आर्मी पर्सन को नहीं दी जाती है, तो ये इनका भी आप देख सकते हैं कितना क्या क्या रहता है। उसके बाद आता है आपका मेन पीजीडीएससी। पीजीडीएससी में क्या क्या रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट, इसकी इक्विवेलेंट है ये पूरा, एनएसएनआईएस के इक्विवेलेंट है। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि डिप्लोमा एलएनआईपी से नहीं करूंगा, कहीं और से करने की सोच रहे हो, आपका यहां से किया हुआ और एनआईएस से किया हुआ बिल्कुल सेम है। और ये भी 1 साल का है, वो भी 1 साल का है। इसमें आपके कौन कौन से डिसिप्लिन में है, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, वॉलीबॉल एंड रेसलिंग। याद रखना ये सारे आपके रहेंगे डिसिप्लिन। इन ही में आपका कोचिंग डिप्लोमा होने वाला है। इनका आपका क्या रहेगी डेट, और इसकी भी आपकी जो हम टेस्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि टेस्ट की बात करें तो आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं 17 तारीख से। अगर किसी को जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं। उसके बाद में सीट्स क्या रहेंगी, 20 आपकी हर गेम में सीट रहेंगी, जिसमें से 10 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 2 आपकी 3 एससी के लिए, 2 एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5 और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 2, और 1 आपकी वार्ड की सीट रहेगी, 1 आपकी स्टाफ की सीट रहेगी, 1 आपकी कश्मीरी पंडित्स की सीट रहेगी। और आपकी किस तरीके से एलिजिबिलिटी एडमिशन क्या क्या रहेगा, तो 45% मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके ग्रेजुएशन में, 40% रहने चाहिए अगर आप SC ST है, और या फिर आप ये साथ में आपका इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम से कम इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। साथ में ही आपकी अगर हम बात करें आपका, तो एनी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है यहाँ पे आपका, इंटरनेशनल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए आपका, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नेशनल में, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में, ये सारे आपके हैं। या फिर आपको क्या होना चाहिए, वो आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपकी थर्ड दे रखी है, वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अगर आपको करनी है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीपीएड होनी चाहिए, और आपकी जो मार्क्स होनी चाहिए वो 45% होनी चाहिए, और आपकी इंटर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट होना चाहिए। और अगर आप एक आपका ये है कि 40% होना चाहिए एटलीस्ट इनके लिए, ये नॉर्मल सी आपकी क्राइटेरिया है। इन क्राइटेरिया को अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आपको ये दे। अब इसमें आपका वेटेज क्या रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा 40% रिटर्न वेटेज रहेगा, रहना भी चाहिए 40%, क्योंकि इनको मेन खेलना ही है और स्पोर्ट्स इनका मेन चीज है। तो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में 60% इसके जुड़ने वाले हैं, और ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट इज डायरेक्ट एडमिशन किस किस का हो सकता है। तो ये गेम्स जो भी खेले हैं, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट ये खेले इन सारे गेम्स में, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। याद रखना जितने भी गेम्स हैं वो सारे आपके मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स के अंडर में होने चाहिए, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आपका
PGDFM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे नीचे। उसका भी आप देख लो कि कितना आपके सीट्स हैं, किस तरीके से हैं। आप उसको जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हम आपके नीचे पेजेस पे पहुंच जाएंगे, और आपके और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि PhD है। PhD आपका 3 डिसिप्लिन में LNIP में कराई जाती है। एक आपका फिजिकल एजुकेशन में, एक योगा में, एक इंटर डिसिप्लिनरी। ये तीनों ही आपकी किस तरीके से है, स्टडी सेंटर आपके ग्वालियर गुवाहाटी दोनों है। योगा में खाली ग्वालियर है, अगर योगा आप भरते हैं तो आप ग्वालियर ही करेंगे, और फिजिकल एजुकेशन में अगर करते हैं तो ग्वालियर गुवाहाटी दोनों कर सकते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी भी आप ग्वालियर गुवाहाटी दोनों भर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन होगा इसका 11 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक, ठीक है। ये सारी आपकी ऑनलाइन रहेगी, और LNIP की वेबसाइट पे इसकी आपके लिंक आ जाएंगे फॉर्म के, डाउनलोड कर सकते हैं आप। एडमिशन क्या कहते हैं, आपका एडमिट कार्ड 16 अगस्त से। उसके बाद में आप और देख सकते हैं इंटरव्यू आपका कब होगा, वो आपका 25 अगस्त को होगा। तो ये सारी डेट्स दे रखी हैं। फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 अगस्त तक आपका पूरा PhD का जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपकी स्पेशल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है, हम खुद रेट क्लियर करके आए थे, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट आप देख सकते हैं। और इसकी सीट्स जो है वो है ग्वालियर में 30 सीट है, गुवाहाटी में आपकी 12 सीट है। ये आपकी फिजिकल एजुकेशन की है। इंटरडिसिप्लिनरी की 5 सीट आपकी ग्वालियर में है और 3 सीट आपकी गुवाहाटी में है। वहीं पे आपकी योगा की 8 सीट है, आपकी 8 सीट देखने को मिल रही है ग्वालियर में, और इनकी आपकी सब डिविजन्स भी हैं। तो पहले इन्होंने सब डिविजन्स नहीं कर रखी थी, अब सब डिविजन कर दिए हैं फिजिकल एजुकेशन में। पूरी की पूरी आपकी टोटल मिला के देखेंगे तो 42 सीट्स आपको देखने को मिल रही है, जो कि पिछली बार पूरी आपकी अलग तरीके से कर रखी थी इन्होंने। नेक्स्ट इज योर एलिजिबिलिटी एडमिशन की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम मास्टर डिग्री में 55% आपकी होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और आपके SC ST से है तो आपको 50% में भी काम चल जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना है आपको तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आपके पास JRF है तो। अगर आपके पास JRF है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू बस देना होगा। ये सारी चीज़ें, इन सर्विस कैंडिडेट्स को भी आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए खाली आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये सारे और रूल रेगुलेशन अगर आपको पढ़ने हैं PhD के तो आप पढ़ सकते हैं। और 50 नंबर का आपका पेपर होगा, और सेकंड पेपर आपका स्पेशली 50 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जो हर बार आता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसी के साथ इंटरव्यू के आपके 100 नंबर है। आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, ये कोर्स वर्क में आपके क्या 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 सब्जेक्ट होंगे, ये सारी आपकी कोर्स वर्क के बारे में है। तो ये तो आप जब भरेंगे। अब उसके बाद में मेडिकल फिटनेस, ये जब आप एडमिशन के लिए इधर आएंगे LNIP में, जब एडमिशन के लिए आएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, तब आपको ये डॉक्टर से साइन करवाना है, और डॉक्टर से कोई भी एक आपका MBBS डॉक्टर हो उससे साइन करवा लेना। इसको पूरा एडमिशन का प्रोसेस मैं बताऊंगा। और जो आपको SC ST का सर्टिफिकेट बनवाना है वो अपने कोर्ट में या फिर कहीं पे भी जहां पे आपके बनते हैं सर्टिफिकेट्स, वो इस फॉर्म में होने चाहिए। याद रखना, इस फॉर्म में जाके बोलो, यानी कि जो आपका सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाना है, स्टेट का नहीं बनवाना है। तो सेंटर का बनवाएंगे तो इस फॉर्म में होना चाहिए वो। जैसे ही आप ये बनवा लेंगे उसके बाद में बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड के लिए ये सारा सेंटर का होना चाहिए, याद रखना, स्टेट का ना हो। और जो क्रीमी लेयर का OBC का सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से आपका बनेगा। आप जाएंगे तो आप इस फॉर्म को दिखा देना और वहां पे वो बना देंगे जहां पे भी आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं। उसी तरीके से EWS का सर्टिफिकेट इस तरीके से आपका बनेगा, और आपका PWD, उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो आपको स्कूल वगैरह से मिलेगा। ये एंटी रैगिंग का है, ये बाद में भरना पड़ता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं तब। फिर आपको और एक चीज बता देता हूं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट BPED की अगर हम बात करें 50 मीटर अगर आप करते हैं तो टाइमिंग अगर आपकी आती है 5.7 सेकंड से नीचे तो आपको 100 में से 100 पॉइंट मिल जाएंगे, और आपको पॉइंट मिलेंगे 34। ठीक है, ये सारे आपके वुमेन्स के हैं और ये मेंस के हैं। ठीक है, अगर आपको फीमेल है तो 6.7 सेकंड में अगर आते हैं
और उनसे नीचे आती हैं तो इतने पॉइंट है, और कम से कम पॉइंट आपको मिल सकते हैं 5। तो इतना तो कोई भी नहीं होगा, लगभग लगभग आप इतना स्कोर करने की कोशिश करिए, यहाँ तक आप स्कोर हो जाएगा इजीली। ठीक है, या 7 तक भी स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, स्पीड इज नेचुरली आप सभी को पता है। उसी तरीके से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आप कितना क्या करेंगे, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आपको क्या करना है, आपको खड़े होकर कूदना है। अगर आप 2.85 मीटर से ज्यादा कूदते हैं, या तो इतना या इससे ज्यादा, तो आपको पूरे पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे, 100 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और अगर 2.35 अगर कोई लड़की है तो उनको 100 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे, इतने में। और ऐसे ही जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाती जाएगी उतने उतने पॉइंट घटते जाएंगे। तो लगभग लगभग आपको यहाँ तक तो रहना ही है, 2 मीटर से तो ऊपर रहना ही है, कोशिश करना 2 मीटर से आप ऊपर रहो ही रहो। उसके बाद में आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो भी बता दूंगा। और साथ में आपका ओवरहेड बैक थ्रो, इसमें आपको बॉल पीछे की तरफ फेंकनी होती है। तो आपकी 3 किलो की लड़कों के लिए और 5 किलो 2 किलो की लड़कियों के लिए, लड़कियां कहेंगी कि हमें 5 किलो क्यों, तो 2 किलो की लड़कियों के लिए और 3 किलो की लड़कों के लिए अगर आप 15 मीटर से या 15 मीटर से ज्यादा फेंक देते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और उससे जैसे ही कम कम फेंकते जाएंगे तो उससे कम कम आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से एक लास्ट है जो कि है आपका 1 किलोमीटर की रेस। 1 किलोमीटर की रेस में अगर 3 मिनट से नीचे अगर आप आते हैं, 3 मिनट से नीचे आते हैं, लड़के हैं, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लड़की हैं तो अगर 4 मिनट से नीचे आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें 59 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। सेकंड्स अगर सेकंड्स की देखें तो ये, और 1 सेकंड नीचे आएंगे जैसे ही आप, तो आपको सारी ही चीजें एनेक्चर वगैरह और मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर कितना है तो याद कर लेते हैं, बीपीएड का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ट्यूशन फीस टोटल फीस देखते हैं ना, सीधा सीधा टोटल फीस आपकी लगने वाली है 86, लगभग आपकी 80,000, 87,000 रुपए लगने वाली लगभग, जिसमें से पहले सेमेस्टर में आपको देनी होगी 50,000 रुपए, सेकेंड सेमेस्टर में 36,590 रुपए। ये दोनों आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपका ये 36,000 हर सेमेस्टर में लगेगा, हर सेमेस्टर में फिर 36,000 ये जोड़ लो, प्लस 36,000 आप फिर 6 बार इसको और जोड़ सकते हो, क्योंकि ये तो आपका 2 हो गया, टोटल आपके 8 सेमेस्टर हो गए, तो 2 सेमेस्टर तो ये हो गए, ये टोटल आपका 86.68, ये इसमें आप जोड़ लो 3659 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका पूरा 4 साल का कोर्स इतना होने वाला है। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतना मिलने वाला है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर मास्टर डिग्री का एमपीएड का कितने वाले हैं, तो इनका आपका 84,600 रुपए, जिसमें 48,050 फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की 36,500, और 36,500 2 बार और देनी पड़ेगी थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। तो टोटल मिला के आप 36 इंटू 3 करो और प्लस में आपको ये जोड़ने हैं, तो ये टोटल आपकी फीस हो जाएगी, जो कि आपको हर सेमेस्टर में देनी होगी अगर आप इंडियन है। अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट है तो इतनी आपकी फीस लगेगी। और एमएससी के लिए कितनी फीस है, एमएससी के लिए आपकी इतनी फीस है 82,600 रुपए, ये आपकी 2 सेमेस्टर की है। और साथ में आपकी एमए स्पोर्ट्स, इसमें आपकी कम फीस लगती है, साथ में एमए योगा, इसमें भी आपकी बहुत कम फीस लगती है। ये सब बोलेंगे सर ये कम फीस है। और जो आपके डीएससी प्रोग्राम के हैं, ओनली डिफेंस वाले हैं, उनके लिए कितनी फीस है ये भी आप सामने देख सकते हैं, 83,900। उसके बाद में आपका जो पीजीडीएससी है, देखो पीजीडीएससी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो करना चाहते हैं, फिटनेस मैनेजमेंट में जो करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में जो करना चाहते हैं, सभी के लिए कितनी फीस है, 84,600 रुपए। तो मास्टर डिग्री की सभी की लगभग इतनी फीस है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, सेकंड सेमेस्टर की है, और सेकंड सेमेस्टर की सेम रहती है हर सेमेस्टर में। और साथ में ही अगर हम बात करें योगा की, तो योगा की आपकी 34,700 रुपए ये पूरी टोटल रहने वाली है। उसके बाद में अगर आपके और कोई है ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है तो उनके आपके 28,400 रुपए ये फीस रहने वाली है। साथ में आपका पीएचडी की क्या फीस रहेगी, पीएचडी की आपकी 21,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, 11,600 सेकंड सेमेस्टर की, ये आपकी टोटल 32,700 रुपए
फीस रहने वाली है। इस सभी को आपको ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म कितनी क्या मिलेगी, बीपीएड में आपको क्या क्या यूनिफॉर्म मिलती है वो आप पढ़ सकते हैं, एमपीएड में आपको कितनी क्या मिलती है ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारी आपके फीस में इंक्लूड है। और बाकी इंस्टीट्यूट बाकी और सारी चीज़ें, तो ये सारी बात रही आपकी आज के प्रोस्पेक्टस की। होपफुली आपको प्रोस्पेक्टस मैंने पूरा अच्छे से क्लियर किया है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नई वीडियो में, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।